हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं भैया आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 5, जिसमें आज हम रिवाइज करेंगे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग के बारे में। ये हमारी क्लास 3 से 4 पार्ट में रहेगी, क्योंकि इसमें हम संविधान के सभी अनुच्छेदों को रिवाइज करेंगे। तो ये है हमारी पार्ट फर्स्ट। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसका सही होता है अनुच्छेद 1। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है, संघ की राजभाषा। भारत में संविधान में अनुसूचियां हैं, तो कितनी? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां, और 4 अनुसूचियां बाद में शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो अनुच्छेद 29 के तहत। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं, तो वह है 10वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों, 5th शेड्यूल एरिया वाले राज्य, पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, तो वह 10 हो जाता है। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, तो हो जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह सूची किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके, आर्टिकल 249 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, वह हो जाता है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद होता है आर्टिकल 14। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 पहलू से संबंधित है, भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 पहलू से संबंधित है, तो वो हो जाता है चुनाव से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली से। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 49। भारत के संविधान को अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, तो वह 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है, तो वह नागरिकता से। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, कौन सी? 5th अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 75 का 1। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 213। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः थे 395 अनुच्छेद।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने हेतु सरकार द्वारा न्यूनतम आयु रखी गई है, तो वह हो जाती है 14 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो वह आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी में है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल है, तो वह हो जाती है 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो वह है हमारी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है 3 सूचियों के रूप में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जिसमें विषय संघ बनाता है, राज्य सूची में जिसमें राज्य, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। अनुच्छेद 279 ए संवैधानिक निकाय से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 72। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो वह हो जाता है वन। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में, क्योंकि इस पर प्रावधान केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 221 ए अधिनियम उल्लेख किया गया है शिक्षा का अधिकार से। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, आर्टिकल 21। आपातकाल के समय अनुच्छेद को निलंबन नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंप्रभात, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, साक्ष्य प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपालस्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट दिया गया है, अनुच्छेद 43 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिनमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जिसमें जिसमें रिट जारी की जाती है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो वह अनुच्छेद 226 और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट है। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 280 संबंधित है वित्त आयोग से। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो हो जाता है नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है, अनुच्छेद 3 में। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद को प्रभावित किया, किसको? 301 को। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।
राज्य सूची भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाया जाएगा, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 18। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि नहीं रख सकता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय से शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, अनुच्छेद 243। संविधान के अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वितरण के विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, अनुच्छेद 112 के तहत। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है, अनुच्छेद 263। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 20 संविधान की उसकी क्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्तियों को संबोधित करता है, अनुच्छेद 368। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 169। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।